इस वीडियो में हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के छठे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सदाचार। इस पाठ का पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यम यानी आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपु यानी सबसे बड़ा शत्रु। नास्ति उद्यम समो, नास्ति मतलब नहीं है, उद्यम यानी परिश्रम के, समो यानी समान, बंधु यानी बंधु या मित्र, कृत्वा यानी करके, यम जिसे, न नहीं, अवसीदति यानी दुख होना, दुखी। अर्थात आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है, जिसे करके अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अगला श्लोक है, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। स्व यानी आने वाला कल, कार्यम यानी कार्य, अद्य यानी आज, कुर्वीत यानी करना चाहिए, पूर्वाह्ने यानी दोपहर के बाद का समय, च अपराह्निकम यानी दोपहर से पहले वाला समय, अर्थात कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। न ही मतलब नहीं, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है, मृत्यु मृत्यु, कृतमस्य यानी कि कृतम अश्य इसका कार्य, न मतलब नहीं, वा मतलब या, कृतम यानी किया हुआ, अर्थात क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं। अगला श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए, सत्यम प्रिय अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए, यानी कड़वे सच को नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम, अनृतम मतलब झूठ, ब्रूयात् यानी बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, यानी मीठा झूठ नहीं बोलना चाहिए। एषः यही धर्मः सनातन है, यही सनातन धर्म है। अगला श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् होना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, तथा और ऋजुता ऋजुता यानी सरलता, कोमलता और कोमल मृदुता यानी कोमलता, च अपि और भी, कौटिल्यम यानी कुटिलता, न नहीं, कदाचन कभी भी। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता और सत्यता होनी चाहिए, उसी प्रकार सरलता व कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगला श्लोक है, श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग होते हैं जो सज्जन लोग, जन्म यानी लोग, गुरुम यानी गुरु, च अपि और भी, मातरम माता, पितरम पिता, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, सदा हमेशा, अर्थात हमें अपने गुरु, माता, पिता और श्रेष्ठ जनों की अपने मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक है, मित्रेण कलहम, अगला श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण यानी मित्र से, कलहम यानी कलह या झगड़ा, कृत्वा यानी करके, न नहीं, कदापि कभी भी, सुखी सुखी, जनः यानी व्यक्ति, इति ऐसा, ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन प्रयास करना चाहिए, तदेव उसे, परिवर्जयेत यानी त्याग देना चाहिए, अर्थात मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता,
ऐसा जानकर प्रयास करके उस झगड़े को त्याग देना चाहिए। ये पाठ के शब्दार्थ हैं। रिपुहु अर्थात शत्रु, उद्यमः यानी परिश्रम, शरीरस्थः शरीर में स्थित, शरीर धन स्थित शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, स्वः आने वाला कल, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम झूठ, सनातनः सदा से चला आ रहा हो, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जियेत बचना चाहिए या त्याग देना चाहिए, वाचा वाणी से। पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायन, सभी श्लोकों को सस्वर गाना है। दूसरा प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, उपयुक्त कथन के सामने हाँ, अनुपयुक्त कथनानाम अनुपयुक्त कथन के समक्ष सामने न नहीं, इति ऐसा लिखो। उपयुक्त कथन के सामने हाँ, अनुपयुक्त कथन के सामने न ऐसा लिखना है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल के समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए हाँ। अनृतम ब्रुयात, अनृतम यानी झूठ, ब्रुयात यानी बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए नहीं। मनसा श्रेष्ठ जनम सेवेत, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए हाँ। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करने से व्यक्ति सुखी होता है नहीं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज करना चाहिए हाँ। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, हमारे व्यवहार में सत्यता कब हो, सर्वदा हमेशा। किम ब्रुयात्, क्या बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम, सत्य और प्रिय। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ कलह करने से व्यक्ति सुखी नहीं होता, मित्रेण मित्र के साथ। कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महान शत्रु हमारे शरीर में बैठा है, आलस्यम आलस्य। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, कौन प्रतीक्षा नहीं करती, कौन का आएगा, कह न प्रतीक्षते। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवेत्, कलह करने से व्यक्ति दुखी होता है। क्या करने से व्यक्ति दुखी होता है, क्या का आएगा, किम, किम कृत्वा नरः दुखी भवेत्। पित्रम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए, किसकी आएगा, कम, कम कर्मणा सेवेत। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता श्रेष्ठ है। व्यवहार में कौन श्रेष्ठ है, कौन का आएगा, का, व्यवहारे का श्रेयसी। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सर्वदा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। अगला प्रश्न है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, इस प्रश्न के मध्य में तीन क्रियापद यानी तीन क्रिया शब्द हैं, ब्रुयात, सेवेत और स्यात्। ब्रुयात यानी बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, स्यात् होना चाहिए। तानि प्रयुज्यत सार्थक वाक्यानि रचयत, उनको प्रयोग, इन शब्दों को प्रयोग करके सार्थक वाक्य की रचना करनी है, यानी इन वाक्यों को इनमें जोड़ना है। इनसे वाक्य बनेंगे, पहला वाक्य बनेगा अनृतम प्रियम च न ब्रुयात, मीठा झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे कदाचनम कौटिल्यम न स्यात्,
व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, यानी कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। वाचाम गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मंजूषात् अव्ययी पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। इस पेटिका में जो अव्ययी शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है भक्तः सदा ईश्वरं स्मरति, भक्त सदा ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, आप कुशल हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत। अगला प्रश्न है, चित्र दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा से शब्दों को चुनकर वाक्य की रचना करनी है। यहाँ पे एक शिक्षक है, ये ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, बच्चे बैठे हैं किताब में कुछ लिख रहे हैं। आपको ये शब्द दिए गए हैं। लिखति कक्षायां श्यामपट्टे लिखन्ति सह पुस्तिकायां शिक्षकः छात्रा उत्तराणि प्रश्नम ते। इन शब्दों से एक सार्थक वाक्य बनाने हैं। पहला वाक्य बनेगा शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति, शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता है। सह श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति, वह श्यामपट्ट पर प्रश्न लिखता है। ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति, वे सब पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। छात्राः कक्षायां पठन्ति, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं।